अब जानते हैं कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिससे सॉइल जो है फॉर्म होता है। तो चार प्रोसेस हैं जिससे आपका सॉइल बनता है। तो पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है आपका लॉसेस, तीसरा होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है, और चौथा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक तरह से ये चारों प्रोसेस जब सॉइल का जब बनता है तो ये इस तरह के जो प्रोसेस हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन प्रोसेस क्या होता है? एडिशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक तरह से ऐड होता है। और ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, ये क्या करता है, ये कलर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक तरह से सॉइल में न्यूट्रिएंट भी देता है। ठीक, तो एडिशन में क्या है कि कुछ भी चीज जो सॉइल में ऐड हो रहा है वो सारा एडिशन प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर क्या ऐड कर रहा है, आपका कलर और न्यूट्रिएंट। साथ ही साथ जो वाटर है और विंड है वो क्या ऐड कर रहा है, वो ऐड कर रहा है आपका सेडिमेंट, ठीक है, या मिनरल्स कहीं से ला के इकट्ठा कर रहा है तो वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका एडिशन प्रोसेस। लॉसेस में क्या होता है कि सॉइल में से क्या क्या चीज है जो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पहला होता है आपका कि जैसे जो भी मिनरल मिट्टी में है वो डिजॉल्व हो रहा है ना, अब वो नीचे की ओर चला जा रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है कि नहीं मिट्टी से। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो तो पता ही है, लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम सॉल्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है ना। फर्टिलाइजर जो है, जो भी फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं वो भी सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, और वो भी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जा रहा है लीचिंग प्रोसेस के दौरान, जैसे एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन और पोटेशियम सॉल्ट, है ना। फिर आता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है कि जैसे प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और एटमॉस्फेयर में, मतलब प्लांट क्या है, हाँ, और हाँ, प्लांट क्या कर रहा है, उसको एक तरह से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है लूज हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लिया, ठीक, अब जब प्लांट मर जाता है तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है कहाँ पे, सॉइल में। ठीक है, और धीरे से जब वो सड़ने लगता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं कुछ उड़ने भी लग जाता है, तो इस तरह से भी लॉस हो रहा है ना। और क्या होता है, नाइट्रोजन जो हो गया, जब सॉइल जो है, क्या होता है कि जब गीला होता है, वेट होता है, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में उड़ने लग जाता है, तो ये एक लॉस हो गया नाइट्रोजन का। और क्या लॉस हो सकता है, जैसे कोई भी मिनरल्स है या कोई भी ऑर्गेनिक पार्टिकल है उसका इरोजन के जरिए लॉस होना। ठीक है, अब सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, तो जैसे सॉइल इरोजन हो रहा है तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं कट के कहीं और चला जा रहा है, मिनरल्स कहीं और चला जा रहा है, या उसमें उस मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर थे या पार्टिकल्स थे वो भी कहीं ना कहीं घुल के कहीं और चले जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका लॉसेस। फिर तीसरा होता है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है, ट्रांसलोकेशन मतलब मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो इसमें वही दो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, लीचिंग, ठीक है, एक है कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी लीचिंग में क्या होता है, नीचे जाता है, कैपिलरी में क्या होता है, ऊपर आता है ना। तो मिनरल्स का लीचिंग होना, कैपिलरी में मिनरल्स का ऊपर आना, ये जो लीचिंग और कैपिलरी है इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, अभी इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, और एक होता है लेटरल मूवमेंट, कि भाई कोई मिनरल्स है हवा के बहाव में या पानी से होके कहीं लेटरल मूवमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रोसेस किस में आते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में, मतलब मूवमेंट हो रहा है मिनरल्स का। ठीक है, तो सॉइल्स का मूवमेंट, सॉइल में ये सब मिनरल्स है उनका मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल। ठीक है, फिर आता है आपका चौथा जो प्रोसेस सॉइल में होता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो सॉइल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ना। और क्या, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जैसे मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको चेंज कर देते हैं ह्यूमस में। ठीक है, एक तरह से सड़ा हुआ चीज में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ इसमें एक तरह से केमिकल वेदरिंग भी होता है ना। और क्या होता है कि अगर जैसे इसमें मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है तो वो एक तरह से सॉइल का जो कलर है उसको भी चेंज कर देता है। क्या कर देता है, येलो कलर और रेड कलर प्रोवाइड कर देता है आयरन ऑक्साइड। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका सॉइल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में चार तरह के प्रोसेस। ठीक है, अब जानते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मिट्टी के लिए जरूरी है ना, मिट्टी बनने के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो जो
सबसे पहला जो फैक्टर है वो है रॉक। ठीक है, तो जो सॉइल होता है वो कैसे बनता है, मेड अप ऑफ इरोजन ऑफ पेरेंट रॉक। ठीक है, मतलब जो जो शुरुआत में जो चट्टान रहता है उसका एक तरह से वेदरिंग हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है, इरोजन हो रहा है, और वही आगे चल के आप क्या बनता है, रॉक बनता है। ठीक है, अब पेरेंट रॉक जो है क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह से जो पेरेंट रॉक है या रॉक जो है नॉर्मली वही है। ठीक है, तो जो पेरेंट रॉक है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह से सॉइल में मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो जो भी मिनरल्स अभी हमको किसी मिट्टी में मिलते हैं, तो इसमें मैं कहाँ पे था, अरे कॉल आ गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। पहला चीज क्या था, हाँ, जो जो पेरेंट रॉक होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, आपका सॉइल मिनरल्स प्रोवाइड करता है, टेक्सचर प्रोवाइड करता है, और एक तरह से स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ अ, मिट्टी में ना जो पीएच वैल्यू रहता है, ठीक है, वो भी एक तरह से पेरेंट रॉक की वजह से ही आता है, कि भाई जो उसका रॉक था, किस रॉक से वो मिट्टी बना है, उसके वजह से उसका पीएच वैल्यू भी बनता है। और पोरोसिटी, ठीक है, मतलब एक तरह से भुरभुरा मिट्टी, वो भी कहीं ना कहीं इस पेरेंट रॉक की वजह से ही बनता है। ठीक है, अगर पेरेंट रॉक अगर सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक तरह से ना सॉइल के लिए सबसे बेटर होता है। ठीक है, हार्ड रॉक के कंपेयर में। ठीक, तो पहला फैक्टर होता है आपका रॉक। दूसरा होता है क्लाइमेट, कि भाई क्या टेम्परेचर है, कितना रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसके वजह से इरोजन एक्टिविटी भी होगा। अब जैसे मान के चलिए कि सूखा जो जगह है वहाँ पे हवा जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे इरोजन एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, अब जैसे गीला जगह है, वेट रीजन है, तो वहाँ पे वाटर डोमिनेंट है, वाटर की वजह से वो जो मिट्टी है वो आपका डिसाइड होगा। कोल्ड रीजन है तो वहाँ पे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर की वजह से एक तरह से मिट्टी का जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट है ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि भाई अगर गर्म जगह है तो हवा की वजह से मिट्टी का जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड होगा, विंड, और वेट रीजन में आपका पानी की वजह से, और कोल्ड रीजन में ग्लेशियर की वजह से। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है एक तरह से अफेक्ट करता है इरोजन एक्टिविटी को। ठीक है, और एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ इरोजन को भी। ठीक, तीसरा होता है आपका रिलीफ, कि जैसे मान के चलिए कि पहाड़ वहाड़ है कहीं पे, है ना, तो वो एक तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और या फिर है ना, या टाइप ऑफ फॉरेस्ट को वो कंट्रोल कर रहा है। अगर जैसे मान के चलिए कि एकदम स्टेप ग्रेडियंट है या स्लोप वाला एरिया है, जो रिलीफ है, ठीक है, रिलीफ मतलब खड़ा चट्टान या पहाड़ है, हिली रीजन जो भी है ना, तो वो क्या करता है, अगर जैसे स्टेप स्लोप है, ठीक, मतलब एकदम सीधा खड़ा चट्टान है, तो उससे क्या होगा कि उसमें एक थीन लेयर का सॉइल बनेगा। ठीक, और ये कैसे बनेगा, ड्यू टू इरोजन ऑफ रॉक अंडर डेवलप्ड सॉइल, है ना। और जैसे अगर प्लेन रीजन है, मतलब ऐसा खड़ा चट्टान वट्टान नहीं है, स्लोपी रीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका मोटा लेयर का आपका सॉइल फॉर्म होगा। ठीक, तो रिलीफ की वजह से भी डिपेंड करता है ना। तीसरा होता है आपका बायोटा। बायोटा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि वहाँ पे जो मिट्टी जो बन रहा है वहाँ पे किस किस तरह का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे किस तरह का वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, एक तरह से सॉइल का एनरिचमेंट करते हैं। ठीक, जो रूट ऑफ वेजिटेशन है वो, जैसे मान के चलिए कि किसी मिट्टी के पत्थर के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी है और वहाँ पे कोई पौधा होगा। ठीक है, तो वो जो पौधा है उसका जो जड़ है वो भी कहीं ना कहीं, जो रूट ऑफ वेजिटेशन है वो एक तरह से वेदरिंग का काम करता है रॉक में। तो वहाँ पे किस तरह का आपका पौधा उग रहा है, कितना गहराई में उसका जड़ फैल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इस वेजिटेशन की वजह से जो पेड़ पौधा है, घास फूस है, उसकी वजह से एक तरह से सॉइल में सड़न आता है, ह्यूमस। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है क्या, सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ना। पांचवा क्या होता है आपका टाइम, समय। ठीक है, कि भाई ये जो सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ उसको कितना लंबा समय लगा। ठीक, क्योंकि कोई कोई सॉइल को बहुत लंबा टाइम लग रहा है, कुछ कुछ सॉइल को कम समय में। ठीक है, तो कम समय में कुछ अलग ही टाइप का सॉइल लगेगा, इसी को और ज़्यादा कुछ समय दे दो तो यही सॉइल आपका कुछ अलग टाइप का सॉइल बन जाएगा, है ना। तो टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, कि भाई जैसे वेदरिंग प्रोसेस हो रहा है, भाई कोई पत्थर है, ठीक है, तो वो भी तो धीरे 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 करके टूटेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लंबा समय लगेगा वो उतना और बारीक होता जाएगा, वो और उतना सड़ेगा, फिर और ज़्यादा बारीक होगा और सड़ेगा, तो और जितना ज़्यादा लंबा समय लगेगा लगेगा
उतना ही ज़्यादा ये मिट्टी जो है उपजाऊ वाला मिट्टी बनेगा। तो टाइम भी एक फैक्टर है, क्या चीज़ के लिए? आपका सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 फैक्टर।